साथियों, सबको मेरा जय हिंद। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पाचन तंत्र। आपने देखा होगा, कोई सा भी आप एग्ज़ाम ले लो, ऑल इंडिया लेवल पे हर एग्ज़ाम में पाचन तंत्र से संबंधित 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूरी बनता है। तो दोस्तों, पाचन तंत्र में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। वो सारा कन्फ्यूज़न मैं आज चित्र के माध्यम से और इसके साथ मैंने लगभग 50 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जो आपको कोई से भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में जो आएंगे तो वो इसी से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है सभी के लिए। तो आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में हमें लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक, गांव के लोगों तक भी पहुंच जाए। तो दोस्तों, देर ना करते हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने जो चित्र बनाया पाचन तंत्र का, ठीक है। तो पाचन तंत्र में दोस्तों पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन एमपीपीएससी में, है ना, उनका सीरियल वाइज पूछा जाता है कि खाना सबसे पहले कहाँ जाता है, फिर दूसरे नंबर पे कहाँ जाता है, तीसरे नंबर पे कहाँ जाता है। ये सारा चीज़ पूछता है और एमपीपीएससी में 100% ही ये चीज़, इनका सीरियल नंबर याद रखना चाहिए ना। जैसे अमिताभ बच्चन को आपने देखा हो केबीसी में जब चयन नहीं होता उनका, केबीसी में हॉट सीट पे बैठने से पहले हर चीज़ का चयन नंबर पूछता है कि पहले भोजन कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूरी बनते हैं ना। और एमपीपीएससी में तो 100% और एमपीएसआई में भी आता है और एमपी पुलिस कांस्टेबल वाले में भी बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों, भोजन कहाँ जाता है? मुख्य माध्यम से। कहाँ जाता है? पहले मुंह में जाता है, फिर उसके बाद में ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी के बाद में फिर आमाशय, है ना। आमाशय के बाद में फिर आगे जो आता है यहाँ पर हमारा ये लीवर, यकृत, यकृत जिसको हम लीवर यकृत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हुए फिर यहाँ पर हमारा दोस्तों सबसे पहले कहाँ जाएगा खाना? छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत, ये छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के माध्यम से ज़्यादा पूछता है लंबाई किसकी होती है, तो होती है छोटी आंत की, ठीक है। छोटी आंत से फिर धीरे धीरे बड़ी आंत के माध्यम से इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। ये हमारी बड़ी आंत है ना, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे है जो किसमें क्या बदलता है। गैस्ट्रिक अम्ल जो जैसे क्या होता है हमारा पूरा आमाशय, जो यहाँ से हम देखते हैं, मतलब हम जो भी भोजन खाते हैं ना, तो क्या होता है ग्रंथियाँ जो रहती है, ग्रंथियाँ कहाँ में बदलती है? रस में परिवर्तन। रस से क्या होता है? एंजाइम, और एंजाइम क्या होता है? भोजन जो पचाता है। मतलब भोजन पचाने का मुख्य कार्य किसका होता है? तो वो होता है एंजाइम का। एंजाइम के द्वारा ही इसका पाचन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है आमाशय की दीवार, जो गैस्ट्रिक रस, ये आमाशय दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ या ओब्लिक गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती है जो गैस्ट्रिक रस के माध्यम से, जैसे ये HCl में तोड़ती है, HCl प्लस पेप्सिन और रेनिन में होती है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलते हैं, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से पित्ता से, जिसे गाल ब्लैडर भी कहा जाता है। ये छोटी सी ये वाला पार्ट है ना। अब इससे सब अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले पूछता है पाचन नली, जो आहार नाल सबसे बड़ी, उसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो होती है 32 फीट, है ना, या 9 मीटर, ठीक है। 9 या 10 मीटर आता है। तो क्या होता है इसका सबसे बड़ी क्या होती है? 32 फीट, ठीक है। छोटी छोटी होती है ये। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि जो हम यहाँ से देखते हैं वसा का अवशोषण किस में होता है? वसा का अवशोषण तो लेक्टियल कोशिका या लसिका में होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों बेसिलस व स्टारलिंग के द्वारा की गई थी, ठीक। अब यहाँ से अपन देखेंगे सबसे पहले ग्लाइकोज। ये क्वेश्चन 100% आई पे बनता है ना। क्या है? ग्लाइकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को कहते हैं। क्या है? ग्लाइकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ग्लाइकोजोनॉलेज, ग्लाइकोजोनालेज। क्या है? ग्लाइकोजोनालेज, ठीक है। ऊपर भी जगह कम थी थोड़ा सा इसमें, बहुत, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने थे, इसमें लिखने थे, तो जगह कम पड़ गई, इसलिए छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया। तो दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगी है ना। तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, है ना। बहुत मेहनत लग रही है इसमें। अब हम देखते हैं यहाँ से, इधर से ऊपर नीचे डाल दिया मैंने। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। अब पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दोस्तों अग्नाशय। किसको दी गई पूर्ण पाचक की? तो ये अग्नाशय को दी गई है, ठीक है। अब रसांकुरों का कार्य क्या होता है? रसांकुर जो छोटे छोटे रहते हैं तो उनका क्या होता है? पचाने का काम, अवशोषण का काम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक। अब हम पहला यहाँ से पढ़ते हैं
एक हो रहा, ये हमारे लार में क्या होता है, लार में टाइलिम एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। जो हमारा लार रहता है ना, इस लार में लगभग एक व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर लार डेली की निकलती है ना, 1 से 1.5 लीटर डेली की लार बनती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, वो खास ऑब्जेक्टिव मैंने बता दी है। अब सीरियल चलते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? ठीक है, क्या है, प्राचीन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? तो किस पदार्थ में बदलेगा पाचन क्रिया में प्रोटीन? तो प्रोटीन दोस्तों एमिनो एसिड में बदल जाएगा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? अब समझना। ठीक है, सबसे जो बड़ी आंत है हमारी ये वाली, इसका बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या रहेगा? ये हमारी बड़ी आंत है, तो इसका बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या रहेगा? तो दोस्तों ये बड़ी आंत जो रहती है हमारा जल का अवशोषण करती है। ठीक है, यहाँ तक आया। फिर तीसरा, जल का HCl का स्त्रावण आहारनाल के किस भाग में होता है? समझना, HCl का स्त्रावण आहारनाल के किस भाग में होता है? तो ये दोस्तों अमाशय है ना, काय में, ये अमाशय में इसका स्त्रावण होता है HCl का। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ये इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ गया और बहुत बार पुलिस के एग्जाम में हमेशा बनता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा? रेनिन। क्या है? रेनिन। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन अगला भी आएगा। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना था? अब समझो, है ना, अमाशय में क्या है, ये हमारा अमाशय, इसमें भोजन पचने के बाद किस नाम से जाना जाएगा? तो ये क्या आएगा? काइम के नाम से। क्या होगा? काइम के नाम से। विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? तो ये लीवर, ये हमारा लीवर है ना, ये क्या करता है? जो विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य लीवर करता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? ठीक है, केवल कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो होता है रेनिन। अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अमाशय में वसा के पाचन की, ये हमारा अमाशय है। ठीक है, अब इसमें वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो ये क्या? जठर लाइपेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, लार में हमेशा पूछता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन व लाइसोजाइम। अब देखना, हमारी जो जीवान है, इस जीवान में कड़वा कहाँ से पता लगता है? ठीक है, अगर कड़वा का पता लगना है तो हमारा पश्चिम भाग जो पीछे वाला हिस्सा है जीवान का, तो यहाँ से हमें पता पड़ता है कड़वे का। ठीक, खट्टे का पता कहाँ से पड़ता है? तो खट्टे का दोनों जबड़े का साइड वाला हिस्सा, इससे हमें क्या पड़ता है? खट्टे का पत्ता। मीठे का, तो मीठे का यहाँ से पता पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्ट एंड नमकीन, सॉल्ट या नमकीन, तो क्या है, जैसे मीठे का यहाँ से पता पड़ रहा है, लेकिन सॉल्ट और नमकीन का इस साइड से पता पड़ेगा। ठीक है, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इंपोर्टेंट है। तो भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण दोस्तों लीवर या प्लीहा से, ये हमारा लीवर से, यहीं से हमारा इसका निर्माण होता है। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? तो लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है ग्रहणी व इलियम में। भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुँचता है? क्या है? भोजन क्या है? वो भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुँचता है? देखो, ये ग्रसनी है, तो यहाँ अमाशय तक कहाँ से पहुँचेगा? तो ये ग्लट के माध्यम से, इनमें ग्लट स्थित होता है, तो ग्लट के माध्यम से पहुँचता है। ठीक है, ग्रस नली क्या है? ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ठीक है, तो क्या होता है? देखो, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग से पहुंचता है? तो ये कार्डियक भाग से। अब समझना, भोजन यहाँ से आता है तो दोस्तों ये हमारा हृदय है। ठीक है, अब हृदय जो रहता है ना, जो मेडिकल दे चुका है, आर्मी का मेडिकल दे चुका है, उसमें दोस्तों एक होता है कार्डियक मर्मर।
तो जब हमारा मेडिकल होता है इस टाइप से, तो कभी हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में मेडिकल जिस बंदे का लिया जाता है तो उसको कार्डियक मरमर, है ना, कार्डियक मरमर मतलब इसमें कुछ कमी है, इसके हार्ट की धड़कन बहुत तेज से चलती है, तो उसे कार्डियक मरमर दिया जाता है। तो एक बार मेरा भी मेडिकल हुआ था, जब दिया था तो मुझे भी इस कार्डियक मरमर में मेडिकल दी थी। कैसे पता पड़ता है, जैसे हम कोई पुलिस वाला है किसी बात करता है कि यार कोई भी जैसे जानकारी के लिए, तो व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो घबरा जाता है, तो ऐसा में भी घबरा जाता है जो व्यक्ति, तो ये यहाँ से इससे पता पड़ता है, ठीक है, कि व्यक्ति को कार्डियक मरमर है, इस टाइप का दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये कार्डियक भाग में। अगला हम देते हैं पित्त जमा कहाँ होता है, पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, समझना है ना, ज़्यादा कुछ नहीं। पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार किसके सहायक में पाचन होती है, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, इंपॉर्टेंट है ना। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग शोषण करता है, क्या है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है, तो ये है यकृत, ठीक है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किस के द्वारा होता है, तो ये होता है टाइलिन के द्वारा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है, क्या हो रहा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो ये होते हैं छोटी आंत में, ठीक है, ये हमारी छोटी आंत, ठीक है, अंदर है, ठीक है, इसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है बड़ी आंत से, ठीक है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास जरूरत होती है, अब हमारे पेट में भोजन जाता है तो इसको पचाने के लिए किसकी खास जाए, तो ये होता है एंजाइम भी, है ना, और मेन काम एंजाइम के द्वारा ही भोजन पचता है, ठीक है। पेप्सिन में, हाँ, पेप्सिन एक क्या है, तो पेप्सिन एक क्या है दोस्तों, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम का काम है भोजन को पचाना। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि दोस्तों पेरोडिट लार ग्रंथि है, ठीक है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये यकृत के द्वारा, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये एपिग्लोट्स, किसको, एपिग्लोट्स को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन कहाँ होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है दोस्तों ग्रंथि में, कौन सी ग्रंथि में, इंसुलिन तो हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि में। जठर रस का स्त्रावण कहाँ होता है, तो जठर रस का स्त्रावण आमाशय में होता है। लार का पीएच मान इंपोर्टेंट, तो 6.8 लार का पीएच मान। आमाशय में प्रोटीन को प्रेप्टोन व प्रोटियोज में परिवर्तन कौन करता है, तो ये पेप्सिन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगर हम लेंगे और भी क्वेश्चन बचे हमारे, देखो चलो वो लास्ट में बताऊंगा, पहले ये देखते हैं हम। मम्स यहाँ देखते पहले, मुख गुहा में लार ग्रंथि कितनी होती है ना, तो मुख गुहा में लार ग्रंथि कितनी होती है, तो दोस्तों ये होती है 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर, ठीक है, ये लीवर। अब अगला चलते हैं हम। मम्स बीमारी किस ग्रंथि में सूजन, जलन, दर्द का पता लगाती है, किससे पता पड़ता है, तो ये पेरोटिड ग्रंथि के माध्यम से, जैसे दांत में सूजन ये इसमें, तो ये किसके माध्यम से होता है, तो ये किसी भी शरीर के हिस्से में, तो ये पेरोटिड ग्रंथि के माध्यम से। सर्वाधिक पुनरोत्पादन की क्षमता कहाँ पाई जाती है ना, अब ये देखना, मम्स बीमारी मतलब क्या है, किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द का पता पड़ता है, तो जैसे पेट में हमें कभी सूजन आ जाती है, डॉक्टर चेक करता है, तो किसके द्वारा होता है, पेरोटिड ग्रंथि के द्वारा है। सर्वाधिक पुनरोत्पादन की क्षमता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक पुनरोत्पादन की मतलब अगर कुछ खराब हो गया हमारे लीवर में तो बहुत जल्दी रिकवर भी कर सकता है लीवर। जैसे कहते हैं कि यार बहुत सारे लोग बहुत दारू पीते हैं ना, शराब पीते तो लीवर सड़ जाएगा, चल मेरे भाई वो भी आपने सुना होगा। तो जो व्यक्ति ज़्यादा जितना लीवर खराब हो जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा रिकवर भी वो करेगा,
है ना। अगर कुछ बीमारी होगी तो सबसे ज़्यादा लीवर भी अगर कुछ खराब हो जाता है, व्यक्ति को खूब दारू पीता, लीवर उसको मान के चलो 80% डैमेज हो गया है, लेकिन उसने दारू छोड़ दी तो ये लीवर वापस सही हो सकता है, ठीक है। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन का कार्य कौन करता है ना। तो स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन का कार्य करता है टाइलिन, ठीक। एक है, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है। मल में दुर्गंध किसके कारण आती है। तो मल में दुर्गंध पहचानने के लिए किसके कारण होती है, तो ये इंडोल व एक्सटोल के द्वारा आती है, ठीक है। वसा को पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है, तो ये पित्तरस करता है। जीव जंतु का संचित भोजन किसे कहते थे, तो जीव जंतु का संचित भोजन देते तो कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट है, ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं या परिवर्तन की, तो ग्लाइकोजोनालेज, ठीक है। पाचन तंत्र स्वतंत्र तंत्र का कॉमन भाग होता है, तो कौन सा हम, तो ये ग्रसनी, ये इसकी ये जो है ना पाचन तंत्र स्वतंत्र तंत्र का कॉमन भाग होता है, ठीक है। लीवर यकृत जिंगर का अध्ययन विज्ञान की शाखा से करते हैं, ठीक है। लीवर यकृत या जिंगर का अध्ययन विज्ञान की शाखा से कहते हैं, तो ये हिपेटोलॉजी है ना। जैसे अलग अलग विज्ञान की शाखा आपने पढ़ी होगी हिपेटोलॉजी, मैंने वो इस पे वीडियो बनाया, देख सकते हो आप। मानव के आमाशय में अम्ल ... उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो क्या होता है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सभी आप इसका कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है। अगला हम चलते हैं, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। तो पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, वसा का पायसीकरण करना, पित्त का प्रमुख कार्य, ठीक है। कौन सा अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कौन सा अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो ये यकृत, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत जमा करता है लीवर, ठीक है। बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं, तो ये क्या है, पित्त रस में। लिंगरदीप को कोशिका कहाँ होती है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि में होती है, ठीक है। अब ये पूरा हमारा आज का जो टॉपिक है ना, इसमें जितने क्वेश्चन बनने थे आईएमपी सब मैंने करा दिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर चैनल में पहली बार तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों सज्जनों का सम्मान करते रहिए और जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।